सो हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार यार। मैं तुषार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल डी कोड पे, जहाँ पे मैं आपकी जर्नी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। गाइस, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क प्री का रिजल्ट आज ही आया है और अब आगे की राह आप लोगों के लिए मेंस है। ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में बहुत सारे एस्पिरेंट्स यार ऐसे हैं जिनका आई थिंक हो सकता है इस साल ये पहला एग्जाम हो जो उनका प्री निकला हो। और मेंस जब भी कोई एस्पिरेंट देता है, जो फर्स्ट टाइम देता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि यार मेंस में किस तरीके से अपियर होना है, कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से पहली ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए और जो भी मेंस में अपियर होने वाले हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें मैं मेंस की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, आरआरबी में क्लर्क मेंस में आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अपनी अब तैयारी करनी है आज रिजल्ट आने के बाद मेंस एग्जाम तक, ताकि आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो। तो गाइज, आगे का वीडियो कंप्लीट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो या मेरे चैनल से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो गाइज पहले तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं, अपकमिंग एग्जाम्स हैं 2026 में, जो आपके प्रिपरेशन जर्नी है उसको मैं बेहतर बना सकूं। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, मेंस, क्लर्क, इन सब के बारे में अगर आप अपडेट्स लेना चाहते हैं तो गाइज चैनल डू लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू करता हूं मैं ये वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आरआरबी क्लर्क मेंस की कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें दो मेन टॉपिक्स में मैं बात करूंगा। सबसे पहला तो आपका स्टडी, आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, सेक्शंस अपने कंप्लीट कैसे करने हैं। दूसरा, पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, लास्ट ईयर्स के कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए मैं ये चीज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सेक्शंस की बात कर लेता हूं गाइज। आपके जो 5 सेक्शंस होते हैं, पहले सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन में मैं बात करूंगा रीजनिंग की। रीजनिंग में यार मेनली जो बैंक एग्जामिनेशन, किसी भी बैंक एग्जाम में सबसे ज्यादा पार्ट रीजनिंग में होता है पजल्स का। आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है पजल्स। मान लीजिए आपका ये पहला मेंस है, आपका कोई मेंस नहीं निकला है, तो मैं आपको बता देता हूं मेंस के जो मॉक्स हैं उसको मत लगे रहिए देने में। बिलीव मी दिस, मेंस के मॉक्स को सबमिट करिए और प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, उतनी प्रैक्टिस आपको मेंस के मॉक से करनी है। कोई सा भी मॉक उठा लीजिए, आप मॉक को सबमिट करिए, खोलिए और उसको अटेम्प्ट करिए। एक मॉक अगर आप देना चाहते हैं तो एक मॉक दिन में आप दे सकते हैं मेंस का। एक मॉक जो प्रॉपर एग्जाम सिनेरियो के बेसिस पे देंगे, जो पूरा जो टाइम शेड्यूल के हिसाब से आपका एक मॉक होगा, प्रॉपर उसको देंगे, प्रॉपर एग्जाम की तरह सबमिट करेंगे और देंगे। और बाकी एक दो मॉक्स अगर आपको टाइम मिलता है तो 1 से 2 मॉक्स पूरे सबमिट करिए पहले ही, और फिर उनको ओपन करके उनके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पजल्स को सॉल्व करिए। तो रीजनिंग में स्पेशली यू हैव टू प्रैक्टिस अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 पजल्स डेली टिल मेंस, और 2 वेरिएबल की पजल्स करनी है। आरआरबी क्लर्क एग्जाम इज द इजीएस्ट एग्जाम। एग्जाम बहुत इजी होता है, कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। तो ट्रस्ट मी दिस, आपको 8 से 10 पजल्स मेनली रीजनिंग में रोज करनी है टिल मेंस। ठीक है, कहीं से भी आप सोच ले सकते हैं, मॉक से पजल्स कर सकते हैं। पजल्स की पीडीएफ अवेलेबल है, बहुत सारे टीचिंग जो मेंटर्स हैं रीजनिंग के, वो आपको पजल्स प्रोवाइड करते हैं, वहां से आप पजल्स देख सकते हैं। 2 वेरिएबल बेसिक पजल्स, ठीक है, सारे टाइप्स की, सिंपल सिंपल, बहुत टफ नहीं। 10 to 12 लाइंस की जो पजल्स होती हैं वो बहुत डिफिकल्ट मत करिएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगी यार अरबी क्लर्क में, बिलीव मी दिस। ठीक है, लोग लगे रहते हैं, एस्पिरेंट्स लगे रहते हैं बहुत टफ अटेम्प्ट करने में, ऐसा नहीं है। सिंपल 12-13 लाइंस की पजल, 2 वेरिएबल पजल्स आप अटेम्प्ट करिए। 8 से 10 पजल्स आपको रीजनिंग में करनी ही करनी है। एक इनपुट आउटपुट कर लीजिएगा, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर लीजिएगा, बस रीजनिंग खत्म। आपको रीजनिंग इसके अलावा प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेता हूं मैं मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स में आपको क्या करना है, अगर आप मैथ्स को उठाएंगे तो आप बेसिक 4 से 5 डीआई अटेम्प्ट कर दीजिए। चाहे आप मॉक से करिए, चाहे पीडीएफ से करिए, चाहे जो हमारे जो मेंटर्स हैं मैथ्स, जो आपको क्वांट्स वगैरह पढ़ाते हैं, उनके आप कोई भी 4 से 5 बेसिक डीआई कर सकते हैं। क्लर्क मेंस लेवल की डीआई चलेगी यहाँ पे, आईबीपीएस क्लर्क मेंस लेवल की डीआई चलेगी। ठीक है, वो थोड़ी सा लेवल ऊपर ही होगी। आरआरबी क्लर्क मेंस में आपको ईजी ही मिलेगा, लेवल काफी ईजी मिलेगा। ठीक है, अरिथमेटिक के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोशिश ये करिएगा कि यार मैथ्स में थोड़ा सा अगर आप टाइम निकाल पाए तो अपने कैलकुलेशन पे काम कर लीजिएगा, ताकि अटेम्प्ट करने में, कैलकुलेशन प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा आसानी हो आपको। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजों पे थोड़ा काम कर लीजिएगा दिन में टिल मेंस। ठीक है, टेबल्स वगैरह आपको नहीं आते तो टेबल्स पे थोड़ा सा काम करिएगा। ठीक है, आपको एकदम से कोशिश करिए, आप बिल्कुल नहीं पढ़िए तो आपको एकदम से पता होना चाहिए 12 into 13, 14 into 15 ये सब कितना होता है। ठीक है, तो मैथ्स में आपको 2 चीजें मेनली मैंने बताई हैं, स्पेशली डीआई कहीं से भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको अटेम्प्ट क्या करना है,
रोज कोई किसी भी टॉपिक के अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन अरिथमेटिक के उठा लीजिए और वो सॉल्व करिए। बस आपको मैथ्स में इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ओनली मेंस प्रैक्टिस, अंडरस्टूड। मॉक्स सबमिट करिए, एक मॉक तो आप देंगे ही देंगे दिन में, एक मॉक मेंस का दे दीजिए। मॉक्स सबमिट करिए और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। क्वांट सेक्शन सेम टू सेम फॉर रीजनिंग, सेम टू सेम फॉर क्वांट्स, अंडरस्टूड। मैथ्स का मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। बचता है इंग्लिश। इंग्लिश में गाइस, इंग्लिश इज ऑल्सो अ इजी सेक्शन, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है मेनली, आप अगर इंग्लिश आपकी बहुत ज्यादा वीक है तो सिर्फ आप वोकैब पे काम कर सकते हैं और रीडिंग हैबिट्स पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं, जो अभी मेंस के लिए आप कर सकते हैं, तो वो यही कर सकते हैं इंग्लिश। और सेम टू सेम फॉर हिंदी। हिंदी गाइस, तो हिंदी तो बच्चे यार जनरली ऐसे अटेम्प्ट कर देते हैं जो हिंदी अटेम्प्ट करते हैं बिना पढ़े, लिटरेचरी सेक्शन टाइप का आता है, पैसेज वगैरह जैसे इंग्लिश सेक्शन आता है वैसे ही आता है। तो फॉर इंग्लिश ही मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश आप बेसिक अभी कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे यार इंग्लिश की, आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड होती है, जितना हो चुका होता है वही आपका इंग्लिश में होता है। तो मैथ्स, रीजनिंग। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। कंप्यूटर सेक्शन यार ये मेजर स्कोरिंग पार्ट है, कंप्यूटर एंड जीएस, ठीक है। मेनली आपको जिसमें स्कोर कर सकते हैं, जो आपका स्कोर बढ़ाता है बेसिकली। फंस गए तो गए, और अगर आ गया तो आपका स्कोर बढ़ेगा इस सेक्शन में, अंडरस्टूड। तो बात कर लेते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। पीडीएफ जितनी भी आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है गाइज, कंप्यूटर सेक्शन को जरूर 1 घंटा दीजिए, उन पीडीएफ को कंटिन्यूअसली पढ़िए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप हिट कर पाए, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए वहां पे, अंडरस्टूड। कंप्यूटर के लिए हो गया, जो भी सोर्स है आपके पास, जो भी सोर्स ऑफ पीडीएफ अवेलेबल है आप उनको पढ़िए, डन। बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस स्पेशली करंट अफेयर्स, जो आपका सोर्स है, अभी तक आपने मान लो एक भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है तो गाइज नो लो, ऐसे बच्चे के लिए मैं बता रहा हूं, गिव फुल टाइम, मैक्सिमम टाइम टू करंट अफेयर्स पार्ट, करंट अफेयर्स सेक्शन। कोई भी जो चैनल है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स के लिए। स्मार्ट कीड़ा हो गया, फेस क्लाउड हो गया, ठीक है। और मेनली तो मैं जो मेनली प्रीफर करूंगा तो यही दो मैं ज्यादा जानता हूं, ज्यादा सुने हैं। बाकी गाइडली बंडल पीडीएफ होती हैं, और भी हो सकता है करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करते हो गाइस। मेरा ट्रस्टेड सोर्स मैं आपको बता देता हूं, मेरे एग्जाम टाइम पे भी हमेशा अफेयर्स क्लाउड रहा है। आपका ट्रस्टेड सोर्स कोई भी हो सकता है, बी इट ओनली दैट, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, बी इट अफेयर्स क्लाउड, बी इट स्मार्ट कीड़ा, उठाइए और उसको लग जाइए करने में। बेसिक से लास्ट 3 to 4 मंथ्स आप कर लीजिए, 4 मंथ्स तो आप कर ही लीजिए, ठीक है। और टिल मेंस आराम से हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली 4 to 5 आवर्स रोज जीए को देंगे, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले जिसने जीए बिल्कुल नहीं पढ़ी है वो लग जाओ जीए में भाई, उठाओ एक ही चीज उठाओ, 100 पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली वन, बी इट अफेयर्स क्लाउड, बी इट स्मार्ट कीड़ा, बी इट एनीथिंग, ओनली वन प्लेटफॉर्म उठाओ और उसको लग जाओ करने में, अंडरस्टूड। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एंड बिलीव में दिस, आपका भले ही कोई एग्जाम नहीं निकला होगा, ये लास्ट चांस आप मान के चलिए, और हो सकता है आपका इसी साल इसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। डोंट लूज होप, उम्मीद नहीं हारनी है, लड़ाई है और हमको जीतना है। हमको एक ही एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए मेनली, बाकी देख लेंगे आगे और बेटर क्या कर सकते हैं। एक ही एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, किसी में नहीं हुआ इसमें करेंगे। समझ आ गई बात? इतना 100% आपके दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है। और गाइस, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है बस। मैं जानता हूं ये साल का लास्ट एग्जाम हो सकता है आपका किसी में भी सिलेक्शन ना हुआ हो, बट 2026 आपका है एंड मैं आपके लिए हूं 2026 में। आई विल बी गाइडिंग यू फॉर एवरीथिंग रिगार्डिंग मेनली फॉर क्वांट्स एंड फॉर बैंकिंग टिप्स, अंडरस्टूड। तो गाइज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि 2026 की जर्नी भी मैं आपके साथ रहूं, ठीक है। तो बेसिकली जीएस की मैं बात कर रहा था, उठाइए और लग जाइए पीडीएफ को करने में, अंडरस्टूड। अब बात कर लेते हैं गाइज कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना, आपको कितने मार्क्स तक पहुंचना है। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, प्रीवियस ईयर्स के जो आरआरबी क्लर्क मेंस के जो कट ऑफ जाते हैं वो अराउंड 125-130 मार्क्स जाते हैं। ये अप्रोक्सीमेट बता, एक्यूरेट नहीं बता रहा मैं, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं। अभी हम अप्रोक्सीमेट ही बात करेंगे, जब मेंस का एग्जाम हो जाएगा तब हम एक्यूरेट नंबर की बात करेंगे। तो यू हैव टू रीच 125-130 मार्क्स आउट ऑफ 200। अब यहां तक पहुंचेंगे कैसे, दिमाग में याद रखिए गाइस, स्मार्ट एस्पिरेंट, स्मार्ट जो कैंडिडेट है वो वही है मेंस में जो बैठ रहा है, उसके दिमाग में है कि मुझे पहुंचना कहां तक है, understood. So for this exam I am telling you, you have to reach the level of 125 or 130 marks out of 200, तभी आप जाके कहीं कट ऑफ के आसपास लैंड करेंगे और हो सकता है कट ऑफ क्लियर कर जाए। तो इतने मार्क्स का टारगेट तो रखिए ही रखिए, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, कट ऑफ नीचे जाएगा मैक्सिमम 115-120 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये बिलीव मी दिस, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अब यहां तक पहुंचने का तरीका क्या है, ठीक है। फिर से सेक्शंस की बात करते हैं, कैसे पहुंचोगे।
सेक्शंस देखिए, आपका एक चीज आपको मैंने बताई है कि मैथ्स और रीजनिंग, आप अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से जाएंगे, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जाएंगे, तो मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन दोनों सेक्शन में, एंड द क्वेश्चन इज ऑफ 1.25 मार्क्स. दैट इज इफ यू अटेम्प्ट अ सिंगल क्वेश्चन दैट विल गिव यू 1.25 मार्क्स. सो लेट अस कंबाइन दिस टू सेक्शंस. ठीक है, 30 मिनट्स का वो है सेक्शन टाइमिंग है इन दोनों सेक्शन के लिए. तो जब भी आप ये दो सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे तो गाइज टारगेट 60 क्वेश्चंस एटलीस्ट आउट ऑफ दीज टू सेक्शंस. आपको इन दो सेक्शन इजी सेक्शंस आएंगे, बहुत डिफिकल्ट सेक्शन नहीं आएंगे. आपको फंसना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में. आप छोड़ दीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप फंस गए, एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, एक बार पजल बना चुके हैं, नहीं बनी है, लीव इट. आगे बढ़िए, उसको मार्क फॉर रिव्यू करिए. मार्क फॉर रिव्यू इज द ओनली बिगेस्ट गुड ऑप्शन दैट इज गिवन इन योर एग्जाम. जब आप एक बार किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो गाइज आपका वो नहीं अगर होता है सॉल्व, तो आप उसको दोबारा अटेम्प्ट प्लीज मत करिएगा. रीजनिंग में बिल्कुल मत करिएगा. मार्क फॉर रिव्यू करिएगा, ब्लू कलर का उस पे क्वेश्चन पे मार्क करके आगे बढ़ जाइएगा. अंडरस्टूड? यही करना है आपको. एंड यू हैव टू टारगेट एट लीस्ट 60 क्वेश्चन इफ यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. बिलीव मी दिस, 60 क्वेश्चन रीजनिंग में आपको करने ही करने हैं. ये समझ लीजिए. जब आप 60 सोचोगे ना, तब जाके वहां 50-52 होंगे. समझ आ गई बात? इसलिए मैं आपसे 60 बोल रहा हूं, 60 बोल रहा हूं. समझ में आया एकदम? 60 क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों में कंबाइंड टारगेट करना ही करना है. 40 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, 40 क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं. टोटल 80 क्वेश्चंस. यू हैव टू टारगेट एटलीस्ट 60 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस. एंड रीजनिंग में तो बच्चे कर देते हैं यार. रीजनिंग बहुत तेज होती है बैंकिंग एस्पिरेंट्स की, मैं ये जानता हूं. फर्स्ट पे मैथ्स में है तो कोशिश आपको ये करनी है दोनों सेक्शन को कंबाइन करके किसी भी तरीके से आपको 60 तक पहुंचना है. 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, करेक्ट अटेम्प्ट, तुक्केबाजी नहीं. ऐसा नहीं है रैंडम क्वेश्चन ही बना मार के आ गए. यार रीजनिंग और मैथ्स तो स्पेशली दो सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं. 100%. इफ यू हैव अटेम्प्टेड 60 देन फॉर ईच क्वेश्चन यू कैन गेट 1.25 मार्क्स. जीरो नेगेटिव मार्किंग. बिलीव मी दिस. ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया. उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की. इंग्लिश 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स के ही हैं. इंग्लिश या हिंदी. हिंदी के बच्चे जनरली ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, ज्यादा मार्क्स भी आ जाते हैं. अब गाइज ये आपको सॉर्ट करना है. इफ यू विल अटेम्प्ट इंग्लिश तो गाइज एटलीस्ट मिनिमम स्कोर शुड बी 25 करेक्ट क्वेश्चंस. दैट इज 25 करेक्ट क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एंड दिस 25 क्वेश्चंस विल गिव यू 25 मार्क्स. इतनी बात आपको समझ में आ गई. 3 सेक्शन में कवर कर चुका हूं एग्जाम के, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी. बोथ इंग्लिश और हिंदी में 25 प्लस आपको अटेम्प्ट करना ही करना है. दैट टू करेक्ट 25 प्लस. दैट सेम मैथ्स और रीजनिंग 60 और प्लस. अंडरस्टूड? तीसरा जो 3 सेक्शन होगा, चौथा सेक्शन कंप्यूटर की बात करूं. कंप्यूटर इज ऑल्सो स्कोरिंग सेक्शन, विल बी इजी. ठीक है, कोशिश करिएगा. कंप्यूटर लेकिन बच्चों की बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि 40 क्वेश्चन आएंगे. 40 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. यानी कि एटलीस्ट आपको उन 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स लाने ही लाने हैं. यानी कि 40 क्वेश्चन में से कम आपको 20 सही क्वेश्चन करने हैं. नेगेटिव मत करना. वो भी नेगेटिव के बारे में भी बात करूंगा, रुकना. ठीक है, करूंगा नेगेटिव के बारे में बात, सुनना ध्यान से. ठीक है गाइज, कंप्यूटर की बात करूं तो एटलीस्ट 50% यू हैव टू अटेम्प्ट करेक्टली. 50% आउट ऑफ 40 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस. दैट विल फेच यू 10 मार्क्स. एटलीस्ट 20 में से 10 नंबर लेके आओ कंप्यूटर में. समझ में आया बात? ठीक है, कंप्यूटर की बात हो गई. लास्ट इज जीएस, नॉट जीएस, जीए, जनरल अवेयरनेस. अंडरस्टूड? 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स. कंप्यूटर इसका 15-15 मिनट टाइमिंग है, बहुत होता है 15 मिनट. 40 क्वेश्चन में जीएस में आपको 15 से 20 मार्क्स लाने ही लाने हैं. मिनिमम 15 तो मैं बोल ही रहा हूं आपसे कि 15 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, कैसे भी करके लाने हैं. समझ में आ गई बात? जीएस में 40 में से 15 अटेम्प्ट इजीली हो जाएगा. आरआरबी क्लर्क का पेपर है, आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर नहीं, आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर है. दैट विल बी इजी, अ बिट इजी. ट्रस्ट मी दिस. आपकी पढ़ाई पे निर्भर करता है कि आपको पेपर आसान लगेगा, डिफिकल्ट. इतनी बात समझ में आ गई. तो अब मैं मार्क्स पे पहुंच जाता हूं. मैंने आपको बोला कि जीए में, आई एम सॉरी, मैथ्स और रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. दैट विल फेच यू 60 करेक्ट क्वेश्चंस, नॉट तुक्केबाजी. 60 क्वेश्चंस विल गिव यू 75 मार्क्स. अगर ये समझ लेना, अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग खराब हो जाता है, मैथ्स और रीजनिंग खराब का मतलब अगर आप 35-40 अटेम्प्ट कर पाए हो तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा. ये ध्यान में रख लेना. ठीक है, इसलिए ये चीज भी ध्यान में रखो कि आपको किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, नहीं होना है स्टक. और पेपर भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. फिर 35-40 ही अटेम्प्ट होंगे और दुनिया के उतने ही होंगे और आप रेस में तब भी ऊपर रहोगे. समझ में आ गई बात ना? तो ये मत सोचना कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको नहीं आ रहा, आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है पेपर, तो दुनिया को भी बहुत डिफिकल्ट लगेगा. दुनिया तो आपसे और नीचे ही है.
आपकी तैयारी डिपेंड करता है कि आप पेपर को कैसे जज करते हो। इफ यू कैन अटेम्प्ट 60 इन मैथ्स एंड रीजनिंग, दैट मीन्स जो आपकी तरह आपका बराबर पढ़ने वाला बच्चा होगा वो भी 55, 58, 59 करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको मैथ्स और रीजनिंग में बहुत एक्सपर्ट हो, एंड आफ्टर दैट ओनली यू आर अटेम्प्टिंग 35 to 40 क्वेश्चंस इन दैट पेपर, दैट मींस द पेपर इज डिफिकल्ट, पेपर टफ है और दुनिया नहीं कर पाएगी फिर पेपर। फिर टेंशन मत लेना, फिर कट ऑफ भी गिरेगा, फिर 130 नहीं आएगा, फिर 120, 110, 100 ऐसे ही होगा। समझ में? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस अपनी गलतियों की वजह से मत कम अटेम्प्ट कर देना, बस मैं इतना सा कह रहा हूं। हो सकता है पेपर आसान हो, तुम एक पजल 3-3 बार लगा रहे हो, ये नहीं करना है भाई। तब तो 60 क्वेश्चन करने के बजाय तुम 40 ही कर पाओगे, ये नहीं करना है। अंडरस्टूड? तो रीजनिंग की अगर मैं रीजनिंग और मैथ्स की बात करूं, 60 क्वेश्चंस विल फेच यू 75 मार्क्स। अंडरस्टूड? इंग्लिश में 25 प्लस मैंने बोला था, इंग्लिश और हिंदी सेक्शन में, तो 75 और 25 कितना होता है? 100 मार्क्स, ठीक है। कंप्यूटर में मैंने 10 नंबर बोला है आपसे, 20 क्वेश्चन आपको सही अटेम्प्ट करने हैं, 10 नंबर, 100 में 10 और प्लस कर 110 पे पहुंच चुके हो आप। 110 के बाद जीए में 15 से 20 मार्क्स, ठीक है। एटलीस्ट 10 मार्क्स 15 मार्क्स अगर लाते हो तो 110 से 15 अगर ऐड करोगे तो 125 तक पहुंच रहे हो। अब सुनो एक चीज, मैथ्स और रीजनिंग में बाई चांस आपके 60 नहीं हो पाए, 50 हुए अटेम्प्ट, 50 अटेम्प्ट हुए। अंडरस्टूड? 50 करेक्ट क्वेश्चंस विल फेच यू 62.5 मार्क्स, ठीक है। इस ये भी जान लो दिमाग में कि अगर आपके मैथ्स और रीजनिंग मिला के 50 अटेम्प्ट होते हैं, मिला के दोनों सेक्शन मिला के 50 अटेम्प्ट होते हैं, तो दीज 50 क्वेश्चंस विल फेच यू 62.5 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी सेक्शन में कोई भी एक अटेम्प्ट करोगे, 25 नंबर से ज्यादा का अटेम्प्ट करते हो, 25 जोड़ लेता हूं मैं, 62.5 और 25, 62.5 का एवरेज मान लेता हूं यार, 65 मान लेता हूं। 65 और 25 जोड़ोगे लगभग तो ये 90 नंबर बैठेगा, 90 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में 10 मार्क्स, 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। कंप्यूटर में 10 मार्क्स आए, और उसके बाद जीए में 15 मार्क्स हो गए। 100 में अगर 15 जोड़ोगे तो 115 मार्क्स पे आप लैंड कर रहे हो। तो ये समझ लेना, अगर मैथ्स और रीजनिंग में आप धीरे धीरे जितने भी कम अटेम्प्ट करोगे, फिर आपको बाकी सेक्शन में बढ़ाने पड़ेंगे। जीए में फिर 15 नहीं, फिर 25 लाने पड़ेंगे। समझ आ गई बात? जैसे जैसे आपका मैथ्स और रीजनिंग में अटेम्प्ट कम होगा, वैसे वैसे आपका बाकी सेक्शन आपको अटेम्प्ट बढ़ाना ही पड़ेगा। बिकॉज हो सकता है ऐसा भी कि मैथ्स और रीजनिंग में से कोई एक सेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो, ऐसा आईबीपीएस करता है, ठीक है। उसमें अटेम्प्ट गिरेंगे, लेकिन फिर दूसरा सेक्शन वो बहुत इजी दे देगा जिसमें आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो बाय एनी मीन्स यू आर लैंडिंग एट लीस्ट 115 मार्क्स तक तो पहुंच ही रहे हो, उसको आपको 130 तक पहुंचाना है, बस ये समझ लो। तो 130 तक कब पहुंचोगे? जब मैथ्स और रीजनिंग में 60 अटेम्प्ट करोगे। मैथ्स और रीजनिंग में 50 अटेम्प्ट करने के बाद आप 115, 120 के आसपास बैठ रहे हो। अंडरस्टूड? फिर आपको थोड़ा थोड़ा हर सेक्शन में ऊपर लाना पड़ेगा। इंग्लिश में 25 से 30 लाने पड़ेंगे, कंप्यूटर में 10 की जगह 12, 13, 14 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, या जीए में 15 की जगह 25 लाने पड़ेंगे, 20 से 25 मार्क्स। अंडरस्टूड? देन यू विल स्कोर गुड। तो ये दिमाग में अपने रखना, पेपर देते हैं स्मार्ट एस्पिरेंट वही है जो ये सब चीजें दिमाग में रखता है। समझ आ गई आपको? आरआरबी क्लर्क मेंस कैसे अटेम्प्ट करना है, अब आपकी आगे की जर्नी क्या होगी, ठीक है। सो गाइज, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आपका नहीं, इस एग्जाम को ऐसे दो जैसे यही आखिरी आपकी उम्मीद है। बी इट चाहे जैसी आपने तैयारी करी हो। आज जब जागो तभी सवेरा, आज से ही आप लग जाओ, कर लोगे, ठीक है। चाहे आपका ये आखिरी एग्जाम है, सिलेक्शन आपको इसी साल लेना है, ले लोगे। ऐसे तैयारी करनी है, ठीक है। सो गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एक्चुअली इट योर 1 लाइक और 1 सब्सक्रिप्शन गिव्स मी अ मोटिवेशन टू क्रिएट कंटेंट लाइक दिस फॉर यू ऑल। मैं चाहता हूं गाइज कि जो मैंने करा है या जो बहुत सारे लोगों ने करा है वो आप लोग भी करें। आप भी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी एग्जाम को लेके, मेनली बैंकिंग सेक्टर या एसएससी या रेलवेज या कोई और सेक्टर, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज, ठीक है। कैसे भी परिस्थिति हो, आपका सिलेक्शन होगा, ट्रस्ट मी दिस। बस उम्मीद नहीं छोड़नी है, लग जाओ एकदम, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।